अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज एक नहायत ही अहम मसला बयान करेंगे। दाढ़ी और सर के बाल जो मर्द हज़रात सियाह खिदाब लगाते हैं उसका क्या हुक्म है। काफ़ी साथियों ने, दोस्तों ने इस बारे में सवाल भी पूछा है कि इस बारे हमें कोई मुदल्लल और कोई ऐसा बहस सामने आ जाए जिसमें से हम इनकी जवाज़ और अदम जवाज़ की सारे पहलू को समझ सकें, और अगर हमारे पास किसी दलाइल की ज़रूरत हो तो हम वो दलाइल भी बयान कर दें। सही मज़हब ये है कि दाढ़ी और सर के बालों को मर्द हज़रात के लिए सियाह खिदाब लगाना ये नाजائز करार दिया गया है। अहادیث طیبہ कसरत से इस पर वारिद है। फक़हाء की अقوال भी मौजूद है। उलमा और मुहद्दिसीन ने इस पर कौल फरमाई है। आज हम इस मौजू को आपके सामने ज़ाहिर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हदीस शरीफ समाअत फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु कौमुन यख़दिबून फ़ी आखिरिज़ ज़मान बिस्सवाद का हवासिलिल हम्माम ला यरिहून राइहतल जन्नह। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाते कि आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सियाह खिदाब लगाएंगे, और वो ऐसी सियाही होगी जैसे जंगली कबूतरों के पोटे, और हुज़ूर फरमाते कि वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। इस रवायत को नकल किया है खुलासतुल फ़तावा ने जल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 351। इसी तरह अत-तरग़ीब व तरहीब सफ़ा नंबर 68 जल्द नंबर 3, सुनन अबू दाऊद जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222, मतबाए मुजतबाई पाकिस्तान लाहौर, शरह सही मुस्लिम सईदी साहब की जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 414, और सुनन अबू दाऊद में से इसी तरह जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 226 मतबाए काबल, और सुनन नसाई ने सफ़ा नंबर 277 जल्द 2 में, अहयाउल उलूम में सफ़ा नंबर 143 और जल्द नंबर 1। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी को इन हवालाजात के साथ नकल किया गया है। दूसरी हदीस समाअत फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मुबारक फरमाते कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यकूनु फ़ी आखिर ज़मान क़ौमुन, आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे कि युसव्विदून अशआरहुम, वो अपनी बालों को रंग करते हुए सियाह रंग करते जाएंगे। ला यंज़ुरुल्लाह इलैहिम, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह से नज़र से नहीं देंगे। ये रवायत है तिबरानी की, और लिखा है कि व असनादुहु जय्यदुन। मजमाउज़ ज़वाइद ने इसको नकल किया है जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 161, मतबूआ दारुल किताबिल अरबिया बीरूत। ये रवायत हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के आपने रवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुफ़रा खिदाबुल मुमिन वल हुमरा खिदाबुल मुस्लिम वस्सवाद खिदाबुल काफिर। हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हुज़ूर फरमाते हैं कि ज़र्द रंग मोमिन का खिताब है, और सुर्ख रंग मुस्लिम का खिताब है, और सियाह रंग काफिर का खिताब है। इस हदीस शरीफ को नकल किया है अहयाउल उलूम जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143, अल मुस्तदरक लिल हाकिम जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 526, और जामिउल अहादीस जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 23 में जिक्र किया गया है। एक और हदीस शरीफ है हज़रत अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खदबा बिस्सवाद सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़ियामा, जिसने
अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए उनके चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन सियाह फरमाएगा। खुलासतुल फ़तावा मा मजमूउल फ़तावा जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 351, मजमउज़ ज़वाहिद लिल हैसमी जल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 163, और जामिउल अहादीस जल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 23। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रवायत को नकल फरमाते हैं और आप फरमाते हैं अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे को सियाह फरमाएगा। आन मुजाहिद, मुजाहिद जो एक मशहूर व मारूफ सहाबी है, आप मुबारक से रवायत है। आन मुजाहिद अन्नहु करहल खदाब बिस्सिवाद वक़ाल अव्वल मन खदब बिही फ़िरऔन। मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आप मुबारक जो थे, खुद मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सियाह खिदाब को बुरा जानते थे, मकरूह जानते थे, और वो कहते होते थे कि अव्वल वो बंदा, सबसे पहला बंदा जिसने दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाई है वो फ़िरऔन अलैहि लाना थे। इस रवायत को मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने नकल की है, जल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 251 में उन्होंने नकल किया। आन अय्यूब क़ाल समिअतु सईद इब्न जुबैर वसुइल अनिल खिदाब बिल वस्मति फ़करिहहु फ़क़ाल यक्सुल्लाह अब्द फ़ी वजहि नूर सुम्मा युतफ़िउहु बिस्सिवाद। हज़रत अय्यूब बयान करते हैं कि सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी से किसी ने सियाह खिदाब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के चेहरे में नूर का लिबास पहनाता है और वो इस नूर को सियाही से छुपा देते हैं, फलिहाजा उस नूर को सियाही से नहीं छुपाना चाहिए। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने इस रवायत को नकल की है, जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 252। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु शैब वला तक़रिबुस सिवाद। ये हदीस शरीफ जो है ये मुख्तलिफ अल्फाज पर आए हैं, लेकिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है। आप मुबारक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुढ़ापा तब्दील करो और सियाह रंग के करीब भी ना जाओ, यानी सियाह रंग मत इस्तेमाल करो, लेकिन इस बुढ़ापे को तब्दील कर लो, सफ़ीदी को तब्दील कर लो। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सफ़ीदी का क्या मसला है और कैसे तब्दील किया जाता है। यह रवायत मुस्तند इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नकल की है, जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 247, और जामिउल अहादीस ने इसको नकल किया हुआ है, जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 25 पर। अन आमिर मुरसलन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला मन यख़दिब बिस्सिवाद यौमल क़ियामा। हज़रत आमिर से मुरसलन रवायत है, ये मुरसलन रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सियाह खिदाब लगाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उसे नज़र रहमत से कभी नहीं देखेगा। कंजुल उमाल लिल मुत्तकी जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 631, जल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 671 सफ़ा। जामिउल अहादीस जल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 25 पर यह रवायत नकल की है। आन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल उतिया बि अबी क़ुहाफ़ा यौम फ़त्ह मक्का व रअसुहु व लिह्यतुहु कस्सगामा बयादन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु हाज़ा बिशैइन वज्तनिबुस सिवाद। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि फ़त्ह मक्का के दिन हज़रत अबू क़ुहाफ़ा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद गिरामी है वो लाया गया, और उसकी हालत ये थी कि उनके सर और दाढ़ी के बाल इस तरह सफ़ेद थे जैसे सफ़ेद पूल। तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सफ़ीदी को किसी चीज़ से मुतग़य्यर करो और सियाह रंग से इज्तिनाब कर लो। ये हदीस भी मुख्तलिफ अल्फाज में सादिर हुआ है और रवायत मुख्तलिफ अल्फाज में है। कुछ अल्फाज में रवायत यह है कि गय्यिरु हाज़ा शैब, और कुछ रवायत में यह है कि गय्यिरु हाज़ा बिशैइन। बहरहाल दोनों का मफ़हूम और मानी एक ही है। यह रवायत सुनन निसाई ने नकल फरमाई है, जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 277 में, और सुनन अबू दाऊद ने इसको नकल फरमाया है, जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222 में, रियाज़ुस सालिहीन ने सफ़ा नंबर 568 में,
उन मुबारकीन ने नकल फरमाया है। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन ख़दब अल-हिना वल कतम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अव्वलु मन इख्तदब बिस्सिवाद फ़िरऔन। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिसने मेहंदी और कतम को मिला के इस्तेमाल किया वो सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सुबह जब उठे, उससे पहले किसी की दाढ़ी में सफ़ेदी नहीं आती होती थी। तो जब एक सुबह उठे आप, तो देखा कि आपकी दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद है। तो गौर किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार ये क्या है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये आपका विक़ार है, आपका विक़ार है। तो आपने अर्ज़ की, परवरदिगार अगर विक़ार है तो इतना थोड़ा बढ़ा दिया, मेरे विक़ार को थोड़ी बढ़ाई आपने, परवरदिगार आलम इस वक़ार को और भी बढ़ा दे। अगले दिन सुबह जब उठे तो आपकी पूरी का पूरा दाढ़ी सफ़ेद था। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम पहला वो शख्स है जिसने मेहंदी और कतम को इकट्ठा करके, कतम एक बूटा था जो आजकल भी मौजूद है, छोटे छोटे उसके दाने हैं, और उसे अगर पीसा जाए और मेहंदी के साथ लगाया जाए तो फिर वो दाढ़ी का कलर जब बनेगा तो वो ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर उसका बनेगा। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने ये कतम और मेहंदी को मिला के लगाया, और सबसे पहले जो सियाह रंग दाढ़ी पर लगाए वो फ़िरऔन अलैहि लाना थे। ये रवायत नकल की है दुर्र मंसूर ने, इमाम सयूती रहमतुल्लाह तआला ने, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115 पर, और कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 668, और जामिउस सगीर लिस्सयूती जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169, और जामिउल अहादीस नकल की हुई है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 26, मसनदुल फिरदौस लिद्दैलमी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 29 पर नकल किया है। अगला हदीस समाअत फरमाए, अन वासिलता बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुकुहुलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप में से सबसे बदबख्त और बुरा बूढ़ा वो है कि जो तशबीह करे जवानों के साथ। माना यह है कि वो उनकी दाढ़ी तो सफ़ेद होती है, और बजाय इसके कि वो इसको तगीर करके नौजवानों जैसा अपना हुलिया बनाए, यानी उसको ब्लैक और सियाह कलर लगा दे, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बहुत बदतरीन बूढ़ा होगा। रवायत नकल की है मजमाउज़ ज़वाइद ने जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 270 पर इस रवायत को नकल की है। अब आते हैं फुक़हाए किराम की अक़वाल की तरफ। फुक़हाए किराम जो है वो ज़िक्र फरमाते हैं, मुहीत में है कि अल-खिदाब बिस्सिवाद क़ाल आम्मतुल मशाइख़ अन्नहु मकरूहन। मुहीत में ज़िक्र है कि सियाह रंग का खिदाब लगाना इत्तिफाक है आम उलमा का कि इस तरह का सियाह खिदाब लगाना वो मकरूह है। अब मकरूह की भी तारीफ करते हैं कि मकरूह क्या है। मकरूह में से दो मकरूहात है, एक को कहते हैं मकरूह तंज़ीही और एक को कहते हैं मकरूह तहरीमी। यहाँ पर जो आम्मतुल मशाइख़ जिस मकरूह को मकरूह समझे वो तंज़ीही नहीं होता बल्कि वो तहरीमी के करीब होता है। हज़रत अल्लामा हमवी यानी अल्लामा सैयद तहतावी और अल्लामा शामी ये हज़रात ये फरमाते हैं कि हाज़ा फ़ी हक़्क़ गैरुल गुज़ात वला यहरमु फ़ी हक़्क़िहिम लिल इरहाब। फ़ुक़हा ने एक और भी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाने का एक और भी आप मुबारकीन ने तजवीज़ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि गाजियों के लिए, मुजाहिदीन के लिए, गाजियों के लिए ये बात तो ज़ेब दे देती है, उनको इजाज़त है कि वो अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाएं लिल इरहाब, इसीलिए कि उसकी रुअब और उसकी हैबत जो है वो दूसरों पर ज़ाहिर हो जाए। सामने से जब दुश्मन देखेगा कि एक बंदा है जिसकी दाढ़ी अभी सियाह है, फलिहाजा उनके लिए जवाज़ है। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि ये उस वक्त की जिहाद के बारे में था जब आमने सामने तलवारों पर जिहाद की जाती थी। आजकल जिहाद जो है वो एक फिंगर टिप्स पे होता है, और जिहाद जो है वो दुश्मन को कोई देख भी नहीं पा रहा,
आपस में जब मुकाबला होता है वो कहीं बैठा होता है और दुश्मन कहीं बैठा होता है। फलिहाजा आजकल के इस्तिलाहात में इसकी भी इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती जाएगी। हज़रत शेख अब्दुल्लाह बहुत शर मशकात में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं पीरी नूरी इलाहीस्त व तग़य्युर नूरी इलाही बज़ुल्मत मकरू व वईद दरबाब खिदाब सियाह शदीद आमदा। आप फरमाते हैं बुढ़ापा जो है वो अल्लाह की तरफ से नूर है, और फरमाते इस नूरी इलाही को सियाही से तब्दील करना ये बहुत बुरा जाना गया है, और सियाह खिदाब के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा शदीद वईद वारिद हुए हैं। और आप आगे लिखते हैं कि खिदाब बसिवाद हराम अस्त, आप लिखते हैं कि काला खिदाब लगाना ये हराम है। वह सहाबा वगैरहुम खिदाब सुर्ख में करदन गाहे जर्द, और सहाबा किराम और दूसरे जो हमारी अइम्मा है वो या तो सुर्ख खिदाब कर लिया करते थे और कभी कभार जर्द खिदाब कर लिया करते थे। हज़रत पीर पिरान गौस आज़म दस्तगीर आप गुनियतुत तालिबीन जल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 16 पर इरशाद फरमाते, आप फरमाते वयकरहुल खिदाब बिस्सिवाद, सियाह खिदाब लगाना ये मकरूह है। मैंने मकरूह का लफ्ज़ आपको जिक्र किया है कि मकरूह से मुराद क्या है। फ़िक़्ह की मशहूर किताब क़ुदूरी की शरह जौहरतुन नय्रा जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 383 वयकरहु तग़य्युर शैब बिस्सिवाद, सफ़ेद बालों को सियाह खिदाब से काला करना ये मकरूह है। शरह दुर्र मुख्तार सफ़ा नंबर 4 और सफ़ा नंबर 363 और जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 363 जिल्द नंबर 4 में फरमाते वयकरहु बिस्सिवाद व अलैहि आम्मतुल मशाइख, मकरूह है कि सियाह खिदाब लगाए, और इसी पर आम मशाइख और फुक़हा का यही कौल है। मौलाना अब्दुल्लाह लगनवी साहब आप अत्तालीक़ुल मुमज्जद अला मौता इमाम मुहम्मद में लिखते हैं कि वह अम्मल खिदाब बिस्सिवादिल खालिस फ़ग़ैरु जाइज़िना, आप लिखते हैं कि सियाह खिदाब खालिस सियाह खिदाब लगाना ये नाजायज़ है। इमाम तहतावी ने इमाम नववी का कौल नकल करके लिखा है क़ाल नववी व मज़हबुना इस्तिहबाबु शैब लिर्रजुल वल मरअति बिसुफ़रतिन औ हुमरतिन व तहरीम खिदाबुहु बिस्सिवाद अलल असह, मर्द और औरत दोनों के लिए सुर्ख व जर्द खिदाब लगाना मुस्तहब है, और सही तरीन कौल यह है कि सियाह खिदाब लगाना हराम है। इमाम शारानी जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला के मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लवाक़िह लिल अनवारिल क़ुद्सिय्या आप लिखते हैं अख़ज़ अलैना अल-अहद अल-आलम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला यख़्ज़िबा लिह्यतन बिस्सिवाद वला नुक़िर्रु ज़ौजतना वला ग़ैरहा अला ख़दब रअसिहा इल्ला लिग़रदिन शरइय्यिन कल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। आप मुबारक लिखते हैं, ये इमाम शारानी ने लवाक़िह लिल अनवार क़ुद्सिय्या सफ़ा नंबर 333 पे लिखे हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहद लिया है, यानी हमें हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आहद फरमाया हुआ है कि हम दाढ़ी वगैरह को काले खिदाब से सियाह नहीं करेंगे और नहीं अपनी औरतों वगैरह को खिदाब से सर सियाह करने देंगे, सिवाय गरज़ शरई की कि जैसे जहाद फ़ी सबीलिल्लाह हुआ। अज़्ज़वाजिर ले इब्न हजर आप लिखते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 144 में कि अल कबीरतुल हादिया अशरा बाद मिअतिन खदब नहवन लिह्यत बिस्सिवाद लिगैर गरज़ जहाद, 111वां कबीरा गुनाह कबीरा अज़्ज़वाजिर इब्न हजर ने लिखा हुआ है, जिसमें से गुनाह कबीरा की तकरार होती है, जिसमें गुनाह कबीरा के अल्फाज जिक्र किए गए हैं, जिसमें गुनाह कबीरा की तादाद जिक्र की गई है, गुनाह कबीरा लिखा गया है, उसमें से 111वां कबीरा गुनाह आपने लिखा हुआ है कि 11वां गुनाह कबीरा क्या है। आप फरमाते हैं सियाह खिदाब है जो बग़ैर जहाद की गरज से दाढ़ी को लगाया जाए। तो आप समझ लें कि अहले इल्म ने गुनाह कबीरा कहा हुआ है, और गुनाह कबीरा आपको मालूम है कि गुनाह कबीरा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, उसमें ज़िना भी शामिल है, क़त्ल नाहक़, हुकूक़ुल वालिदैन, झूठ, बहतान, बहुत सारे गुनाह कबीरा है। अज़्ज़वाजिर अगर किताब मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कितनी गुनाह कबीरा उन्होंने जिक्र किए हुए। हमारे मसलक की एक किताब फ़तावा आलमगिरी आप किताबुल कराहियत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 369 में लिखते हैं
کہ الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزات ليكون احيبا في عين العدو فهو محمود ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ۔ آپ فرماتے ہیں سیاہ خضاب غازی اگر لگائیں دشمنوں پر ہیبت ڈالنے کے لیے تو پھر وہ تو اچھا ہے، لیکن اس غرض سے مکروہ ہے کہ اپنی عورت کو اچھا لگوں یا وہ جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے محبت کر لے۔ عام مشائخ کا یہی فتویٰ ہے، فتاوی عالمگیری کتاب الکراہیت جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 369 میں۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ باری آپ جمع الوسائل شرح شمائل للترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں اختلفوا فی انہ هل یجوز الخضب بالسواد، سیاہ خضاب کے متعلق اختلاف ہے۔ اکثر العلماء الی کراہت الخضب بالسواد، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے، اور امام نووی کی تحقیق یہی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مکروہ کا جو لفظ آتا ہے تو وہ میں اپنی طرف سے مکروہ تحریمی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ مکروہ فقہاء نے ذکر کیا ہوا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے، اس مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور بعض علماء صرف جہاد کے لیے اس کی اجازت دیتے ہیں، جہاد کے علاوہ اس کی رخصت نہیں دیتے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری جمع الوسائل شرح شمائل للترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر آپ لکھتے ہیں۔ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 میں فرماتے ہیں الخضاب بالسواد منہی عنہ لقول علیہ الصلوۃ والسلام خیر شبابکم من تشبہ بشیوخکم وشر شیوخکم من تشبہ بشبابکم۔ سیاہ خضاب ممنوع ہے، اور آپ فرماتے ہیں اسی لیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وہ نوجوان بہتر ہے جو بوڑھوں سے مشابہت رکھیں، تمہارے بوڑھوں میں سے وہ بوڑھا برا ہے جو تمہارے نوجوانوں سے مشابہت رکھے، یعنی داڑھی تو سفید ہو گئی ہے اور پھر اس سفیدی پر انہوں نے سیاہ خضاب لگایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شر فرمایا ہوا ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور حکایت بھی نقل فرمائی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 پہ آپ لکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے خضاب لگا کر خود کو جوان ظاہر کر کے کسی عورت سے نکاح کیا، تو چند دن کے بعد اس کی سیاہ بال سفیدی سے بدل گئے، وہ خضاب کا رنگ جو ہے وہ اتر گیا، تو اس عورت نے اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، داڑھی سیاہ کر کے سیاہ خضاب لگا کر مجھ سے شادی کر لی، اور پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بوڑھا ہے جوان نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا نکاح بھی رد کر دیا اور اسے کوڑے بھی لگوائے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو جن جن کتابوں میں سیاہ خضاب لگانے کی ممانعات ہے اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ریاض الصالحین، اور اسی طرح غایت الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 468، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، نزہۃ الناظرین جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 59، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16، جلد نمبر 3 میں سے اسی صفحہ 16 پر ایک اور بھی آپ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ آئیے کچھ تابعین کے اقوال کو پڑھتے ہیں کہ تابعین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کچھ بقیہ احادیث جو ہے اس موضوع پر وہ بھی سماعت فرمائے۔ حضرت امام عطاء ابن رباح اب مشہور معروف تابعی ہے اور جنہوں نے بہت ساری روایات بھی نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ قال قد رأيت نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کافی صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ فما رأيت احدا منهم يختضب بالوسمة،
मैंने उसमें से किसी को नहीं देखा कि उन्होंने सियाह वस्मे के साथ खिदाब लगाया हुआ। वो लोग जो है यखदिबून मा यखदिबून इल्ला बिल हना वल कतम व हादिहि सुफरा, वो खिदाब नहीं लगाया करते होते थे सियाह रंग, बल्कि वो जो है या तो मेहंदी और कतम को मिला के, यानी सियाह रंग और मेहंदी को मिला के, और या फिर जर्दी माइल करते होते थे। यह रवायत नकल की है मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 438 में नकल फरमाए। वान इमाम सईद इब्न जुबैर, सईद इब्न जुबैर मशहूर मारूफ ताबई है, क़ाला यक्सुल्लाह अब्दन फी वजहि नूर सुम्मा युतफ़िउहु बिस्सवाद। इमाम सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आप ताबई है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम किसी बंदे को उनके चेहरे पर सफ़ीदी और नूर की लिबास पहनाता है और फिर वो उस लिबास को बुझा देते हैं, सिवाद और सियाह रंग से बुझा देते हैं। फरमाते अल्लाह नूर अनायत फरमाता है और ये उस नूर को सियाही से तब्दील कर देते हैं। ये रवायत भी नकल की है मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 439 में। हदीस शरीफ समाअत फरमाए हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते क़ाल कुन्ना यौमन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखलत अलैहिल यहूद फरआहुम बीदुल लुहा फ़क़ाल मा लहुम ला यतग़य्यरून फ़क़ील इन्नहुम यकरहून फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकिन्नकुम गय्यरू व इय्याकुम वस्सिवाद। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हम एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के साथ हुज़ूर की सोबत में बैठे हुए थे कि यहूद के गुरोह कुछ यहूदी आए हुजूर के बारगाह में। हुजूर ने देखा कि उन सारों की दाढ़ियाँ सफ़ेद है, तो हुजूर ने पूछा फ़क़ाल मा लहुम ला यतग़य्यरून, इन लोगों की क्या पोजीशन है, ये अपनी दाढ़ियों की इस सफ़ीदी को क्यों तब्दील नहीं करते। तो किसी ने सहाबी ने उनको अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इन्नहुम यकरहून, ये तो इसको बुरा जानते हैं, वो कहते हैं कि सफ़ेद है बस सफ़ेद ही रहने दें, इस पर रंग करना बुरा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया ये बुरा जानते होंगे, लाकिन्नकुम लेकिन आप जो है गय्यरू इस सफ़ीदी को तग़यीर करते रहें, व इय्याकुम वस्सिवाद, लेकिन ये बात भी याद रखें अपने आप को बचाएं कालापन से, काला ना करें और बक़िया इसको तब्दील करें। रवायत नकल की है इस रवायत को अल-मअजमुल औसत लित्तिबरानी, इमाम तिबरानी ने नकल किया है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51 में। हदीस शरीफ समाअत फरमाए हज़रत अम्र इब्न अबसा सलमी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शाब शैबतन फिल इस्लाम औ फी सबीलिल्लाह कानत लहू नूरन यौमल क़ियामत मा लम यख़दिबहा औ यंतिफ़हा क़ुल्तु लि उस्तादी इन्नहुम यस्फ़िरून व यख़दिबून बिल हिना क़ाल अजल कअन्नहु यानी अस्सिवाद। अम्र इब्न अबसा सलमी आप रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी दाढ़ी को सफ़ेद किया इस्लाम में, यानी इतना अरसा वो इस्लाम में हालत ईमान में रहें कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई इस्लाम में, और या फ़ी सबीलिल्लाह, तो उनके लिए नूर है क़यामत वाले दिन, जब तक कि उसको खिदाब न लगाए और या जब तक कि उस दाढ़ी को काटे ना, नतफ़ ना करे, उस दाढ़ी को उखाड़े ना, काटे ना। तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, उनके उस्ताद का नाम था शहर, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा इन्नहुम यस्फ़िरून व यख़दिबून बिल हिना, हमने तो सुना है कि सहाबे किराम इस सफ़ीदी को तब्दील करते होते थे, या तो वो जर्द रंग लगाया करते होते थे या फिर वो खिदाब लगाया करते होते थे। किस तरह का खिदाब? बिल हिना, वो मेहंदी के साथ खिदाब। तो उन्होंने, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि हाँ वो यही खिदाब लगाया करते होते थे, और हुजूर ने जिसके बारे में फरमाया कि मालम यख़दिबहा, जब तक कि उस सफ़ीदी को वो चेंज ना करे, फरमाया कअन्नहु यानी अस्सिवाद, हुजूर ने काले रंग से बचाने के बारे में फरमाया है कि काला रंग नहीं होना चाहिए। ये रवायत नकल की मसनद अबी याला, और जो हदीस रकम है 1248 1248, और जामिउल मसानीद ले इब्न कसीर ने, उनने जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 386 में, और शाबुल ईमान जो इमाम बहक़ी की किताब है उन्होंने नकल की है रकम हदीस का 5972।
ये हदीस की रवायत उन्होंने नकल फरमाई हुई है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु शैब वला तक़रबु स्सवाद वला तशब्बहु बिअअदाइकुम मिनल मुशरिकीन व खैर मा गय्यरतुम बिहि शैब अल हना वल कतम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गय्यिरु शैब, इस बुढ़ापे को, सफ़ीदी को आप तब्दील कर लो कि वला तक़रबु स्सवाद, काले रंग की तरफ मत जाओ, काला मत किया करो। वला तशब्बहु बिअअदाइकुम मिनल मुशरिकीन, और हुज़ूर ने फरमाया सियाह रंग इसीलिए ना करो कि आप मुशाबहत करोगे आपके दुश्मन जो मुशरिकीन है उनके साथ, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुज़ूर ने फरमाया हुआ है कि सियाह खिदाब लगाना ये मुशरिकीन की अलामत है। व खैर मा गय्यरतुम बिहि शैब अल हना वल कतम, और हुज़ूर ने फरमाया बेहतरीन वो चीज़ जिससे आप इस बुढ़ापे को चेंज कर सकते हो, बदल कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, वो क्या है? हिना मेहंदी, और कतम वो बूटा जिसमें से सियाह रंग निकलता है। तो मेहंदी जर्दी माइल होगी और अगर कतम साथ मिलाएंगे तो फिर वो ब्राउन कलर होगा, डार्क ब्राउन होगा। ये रवायत नकल की माजमुल औसत इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैहि की, और जल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 227, हदीस रकम 5160। आन आमिर शाबी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला मन यख़्दिब बिस्सिवाद यौमल क़ियामह। आमिर शाबी आप रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रहम की नज़र से, रहमत की नज़र से उस शख्स को नहीं देखेगा जिसने दुनिया में सियाह खिदाब लगाया होगा, क़यामत वाले दिन उसे नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। रवायत नकल की है तबक़ात कुबरा इब्न साद की, और जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ख़तब अहदुकुम इम्रअतन वक़द ख़दब बिस्सिवाद फलयअलमहा वला यग़ुरनहा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप खितबत करोगे, किसी को निकाह की पैगाम किसी खातून की तरफ भेजोगे और इस बंदे ने सियाह खिदाब लगाया होगा तो उनको बता दें उस औरत को कि मैंने सियाह खिदाब लगाया, वला यग़ुरनहा, उससे धोखे में ना डाले, और वला यग़ुरन्नहा भी है, वला यग़ुरन्हा भी है, दोनों रवायत नकल है। उसको धोखे में मत डालें, कम से कम उनको ये बताए कि मैं जवान नहीं हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तो मालूम ये हुआ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस नकल शुदा हदीस है कि जो भी दाढ़ी को शादी के लिए सियाह खिदाब लगाते हैं निकाह के लिए, तो गोया वो उस खातून को धोखा दे रहे हैं। इस रवायत को नकल किया सुनन कुबरा इमाम बैहक़ी ने, जल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 290 में। हज़रत अम्र इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सबग़ बिस्सिवाद लम यंज़ुरुल्लाह इलैहि यौमल क़ियामह। हज़रत अम्र इब्न आस रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने काला रंग लगाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उसे नहीं देखेंगे, यानी नज़र रहमत से उनको नहीं देखेंगे। मसनद शाईन लित्तिबरानी हदीस रकम नंबर 1393 और तारीख़ दिमिश्क ले इब्न असाकिर सफ़ा नंबर 114 पे ये लिखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है क़ाल अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हिना व नहा अनिस सिवाद। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि आप हिना मेहंदी लगाया करो दाढ़ी और सर के बालों को, और हमें मना फरमाया हुआ है कि सियाह रंग मत लगाओ। अल बज़ार कश्फुल असरार हदीस रकम 2977, यह हदीस वहाँ नकल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु शैब वला तशब्बहु बिल यहूद वज्तनिबुस सिवाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बुढ़ापे को तगीर कर ले, लेकिन तशब्बुह बिल यहूद ना करे, यहूद के साथ मुशाबहत ना करे। यहूद के साथ मुशाबहत क्या थी? यहूद जो है वो दाढ़ी को सफ़ेद ही रखते थे, वो कोई कलर उनको नहीं लगाया करते। तो हुज़ूर ने फरमाया यहूद की मुखालिफत करो,
उन जैसे ना बरो। और वनहा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज्तनिबुस्सवाद, और काले रंग से भी अपने आप को बचाओ, क्योंकि काला रंग जो है वो मुशरिकीन का रंग होता है। सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 311 में इस रवायत को नकल किया गया है। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक कनीज आई, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी पर उन्होंने खिदाब लगाना था, और वो खिदाब उन्होंने सियाह कलर का खिदाब लाई। आरद अला अमीर अल-मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब मौलातन लहू अन यसबग़ लिह्यतहू। आपकी एक कनीज आई और आपको दाढ़ी पर सियाह खिदाब लगाने की कोशिश कर रही थी। फ़क़ाल मा उरीद तत्फ़ई नूरी कमा अत्फ़अ फ़लान नूरहू। तो उन्हें अपनी कनीज को कहा, क्या करने लगी हो, क्या तुम मेरी दाढ़ी को ऐसे कर दोगे कि जब मेरे चेहरे के नूर ख़त्म कर दोगे? तू चाहती ये है कि मेरे चेहरे का नूर ख़त्म करोगे जैसे फ़लान ने अपने चेहरे का नूर ख़त्म किया, यानी फ़लान बंदे ने जब अपने दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए, तू भी ऐसी चाहती है कि मेरी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए और मेरे चेहरे का नूर ख़त्म करें। तो मालूम ये हुआ कि सियाह खिदाब लगाने में बंदे के चेहरे का नूर ख़त्म होता है। ये हिल्यतुल औलिया ले अबी नईम अस्फहानी जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 182 में ये रवायत नकल है। इसी सफ़े में, इसी जल्द में सफ़ा नंबर 377 में जो पहले वाली रवायत मारिफतुस सहाबा है और दूसरे वाला हिल्यतुल औलिया का, उसमें जिक्र करते हैं हजरत काब इब्न अहबार ताबिई की रवायत नकल है। काला वलयस्बगन्न अक़वामुम बिस्सवाद ला यंज़ुरुल्लाह इलैहिम यौमल क़ियामा। ये रवायत हिल्यतुल औलिया की है। पहली रवायत मारिफतुस सहाबा li अबी नईम अस्फहानी की, और ये भी अबी नईम अस्फहानी की ही किताब है हिल्यतुल औलिया। काब इब्न अहबार से रवायत है, ताबिई है, वो फरमाते हैं कि लयस्बगन्न अक़वामुम बिस्सवाद, कुछ ऐसे लोग, कौम ऐसे होंगे जो अपने चेहरों को, अपनी दाढ़ियों को, अपने सर को वो सियाह रंग से खिदाब करते जाएंगे, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। हिल्यतुल औलिया ले अबी नईम अस्फहानी जल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 377 में। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस की झैल में कि गय्यरू हाज़ा बिशैइन वज्तनिबुस्सवाद, जो हदीस शरीफ मैंने पहले अर्ज़ की कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि इस बुढ़ापे को जो हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस दाढ़ी के बारे में हुज़ूर ने फरमाया था, उसकी झैल में इमाम नववी लिखते हैं, फरमाते मज़हबुना इस्तिहबाब खिदाब शैब लिर्रजुल वलमरअत बिसुफ़रा औ हुमरा। हमारा मज़हब ये है मस्तक कि ये मुस्तहब है कि एक बंदा खिदाब लगाए, मर्द हो या औरत हो, अपने बालों को बिसुफ़रतिन और हुमरतिन, या जर्दी और या उसके अलावा सुर्खी कलर का, व यहरमु खिदाबहु बिस्सवाद अलल असह, और हराम है कि सियाह खिदाब लगाए। सुनन अबू दाऊद जल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 222 पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि जो मशहूर मारूफ मुहद्दिस है, उनका कवल जिक्र है। अब आए आला हज़रत की फतावा की तरफ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी आप लिखते हैं, लिहाजा जो इमाम काला खिदाब करता है वो फासिक़ मुअलिन है। फासिक 2 किस्म के हैं, एक फासिक वो है जो फ़िस्क़ करते हैं और चुप के फ़िस्क़ करते हैं, और एक फासिक वो है अलल एलान फ़िस्क़ करते हैं। तो आला हज़रत ने फरमाया जो इमाम काला खिदाब करता है तो वो फासिक मुअलिन है, और इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है और वाजिबुल इआदा है। फतावा बरेली शरीफ सफ़ा नंबर 68 पे आप लिखते हैं। आइए फतावा रज़विया का एक हवाला पढ़ते हैं। जो भी चीज़ बालों को सियाह करे, ख्वाह वो नीरा नील हो या मेहंदी हो या कोई तेल, सब नाजायज़ व हराम है। आप फरमाते हैं आला हज़रत
कि अगर बाल किसी भी चीज़ से, लोगों का ये नज़रिया है कि आजकल कुछ शैम्पूज आए हुए हैं उससे हम बाल धोते हैं तो फिर वो बाल सियाह हो जाते हैं, या हम कुछ तेल लगा लेते हैं तेलों के साथ वो सियाह हो जाते हैं। तो आला हज़रत ने उसके बारे में फरमाया हुआ है कि जो भी चीज़ बालों को सियाह करे, ख्वाह वो नीरानील हो। इंडिया में एक बूटा मिलता था नीरानील के नाम पर, और या मेहंदी हो और या कोई भी तेल, तो सब नाजायज़ व हराम है। आला हज़रत ने हराम का फितवा लगा हुआ है, फितावा रज़विया जल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 59 पर। एक और रवायत भी बहार शरीयत से आप सुने। बहार शरीयत जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 595। मुस्लिम का खिदाब सुर्खी है और काफिर का खिदाब सियाही है, बरवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर। बहारी शरीयत ने लिखा हुआ है और सफ़ा नंबर 595 जल्द नंबर 3। इसी तरह इसी मजमून को आप फितावा रज़विया जल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 192 192 में, फितावा फ़क़ीह मिल्लत जल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 348 में आप ये रवायत देख सकते हैं। ये अहादीस और ये फ़क़हा की अक़वाल आपने समाअत फरमाई है। अब आते हैं जरह और तादील की तरफ। एक मसला जब बयान किया जाता है तो उस पर जरह भी होता है और उस जरह के लिए तादील भी हो जाती है। उनकी सेहत और सकम को बयान करने के लिए हमें ये ज़रूरी होती है। जो सियाह खिदाब की मुजव्विज़ीन है, यानी जिसको जवाज़ की दलील देते हैं, उनके पास 3 किस्म के दलाइल मौजूद हैं। नंबर 1 दलील ये है कि जो अहादीस खिदाबी सियाह यानी काले खिदाब के बारे में जो अहादीस आए हैं उसमें अक्सर व बेशतर अहादीस में रावी ज़ईफ़ है, फलिहाजा जो रावी ज़ईफ़ हो तो उस हदीस को ज़ईफ़ ही करार दिया जा सकता है। दूसरी दलील मुजव्विज़ीन के पास ये है कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि जब मैं यजीद की दरबार में बैठा हुआ था, जब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मुबारक की सर मुबारक को लाया गया, तो मैंने आपकी चेहरे मुबारक पर नज़र डाली। मैंने देखा कि यजीद अपनी छड़ी के साथ सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के होंठ मुबारक को मार रहे हैं, गोया उनसे खेल रहे हैं। तो मैं चूँकि मजबूर था, जालिम और जाबिर यजीद थे, मैं कुछ नहीं कह सका, सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा यजीद अल्लाह से डरो, ये वो होंठ है जिसे मैंने बारहा देखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होठों का बोसा लिया करते होते थे। और आप फरमाते हैं कि मैंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के बालों को देखा तो वो दाढ़ी और बालों की जो रंग कलर था वो सियाता बिल वस्मते, लफ्ज़ उन्होंने वस्मे का जिक्र किया हुआ है कि बिल वस्मते, वस्मे पर उन्होंने अपने बालों को, सर और दाढ़ी के बाल मुबारक को सियाह किए हुए थे, यानी खिदाब भी सियाह लगाया था। ये दूसरी दलील है मुजव्विज़ीन की। और तीसरी दलील ये है कि आप अहादीस तैयबा में अक्सर और फुक़हा के अक़वाल में भी अक्सर देखेंगे कि उसमें लफ्ज़ी मकरूह आया हुआ है, कराहियत आई है, यकरहो व कुरिहा मकरूहुन, ये अल्फाज आए हुए हैं। तो फलिहाजा मकरूह से मुराद और मकसद हराम नहीं लिया जा सकता। मा यतनज़्ज़हु मिन्हु नफ्स, जिससे नफ्स मुतनज़्ज़े रहे, नफ्स उसे ना माने, कोई बंदे की आदत उसको ना माने, उसे भी एक मकरूह कहा जा सकता है, जिसको मकरूही तंज़ीही कहा जाता है। आइए इन 3 मुजव्विज़ीन की दलाइल का जवाब दे लेते हैं। सबसे पहले दलील उनकी ये थी कि ये जो अहादीस आई हुई हैं, ये अहादीस अक्सर व बेशतर इनके रुवात में से दुअफ़ है, और जब रावियों में दुअफ़ आ जाए तो हदीस को ज़ईफ़ ठहराया जाता है, फलिहाजा ये काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं होती। सबसे पहले ये दलील समाअत फरमाए कि जो अहादीस मैंने कोट की तकरीबन 25 अहादीस हैं,
और 25 अहादीस में से हर हदीस की रुवात अलग अलग है। दुअफ़ रवायत उस हदीस में कि एक मौजू पर अगर जितनी भी अहादीस आए उन सारी अहादीस की रुवातों में से एक वो बंदा जो ज़इफ़ की काबिल है, जिसको हम ज़ईफ़ कह सकते हैं, वही रावी उन तमाम रुवात में, उन तमाम रवायतों में मौजूद रहे, तो फिर हम उन सारी रवायतों को ज़ईफ़ ठहराते हैं। लेकिन मैंने 25 अहादीस आपके सामने बयान की है और 25 अहादीस में से जो रुवात है उनमें से सिर्फ 2-3 ऐसे अहादीस है जिसमें से एक रावी जो है वो उसमें शामिल है। उन 3 अहादीस को भी हम उस रावी की दुअफ़ की वजह से ज़ईफ़ ठहराएं तो चलो उसके हम निकाल देते हैं। बक़िया जो हमारे पास 22 अहादीस मौजूद है, इस अहादीस से हम इस्तिंबात कर सकते हैं। आप इन अहादीस का जो मैंने कोट किया है, इन अहादीस की रुवात को आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि इनमें से मैंने वो अहादीस नहीं ली कि जिनमें से एक मुहद्दिस या एक रावी जिन्होंने रवायत की है और वो रावी ज़ईफ़ रहा है, उसकी ज़ुअफ़ की वजह से उस हदीस में दुअफ़ मौजूद हो जाए। तो फलिहाजा मैंने ऐसे अहादीस कोट किए हैं कि जिनमें से उनकी रुवात में से वो रावी जिसे हमने ज़ईफ़ कहा हुआ है या फुक़हा ने ज़ईफ़ या मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा हुआ है, वो रावी हर हदीस में मौजूद नहीं है, बल्कि रुवात अलग अलग है। फलिहाजा अगर उन अहादीस को हम इसमें से निकाल दें जिसमें से एक रावी ज़ईफ़ है, तो फिर भी हमारे पास 20-22 अहादीस बच जाते हैं जिसमें से वो रावी मौजूद नहीं है और उसकी ज़इफ़ का किसी ने कौल नहीं किया। दूसरी बात, उलमा और मुहद्दिसीन या तालिबुल इल्म जो उसूल हदीस पढ़ते हैं उनको ये मालूम है कि एक मौजू पर जब इतनी कसीर तादाद में अहादीस आ जाएं, ये कसीर तादाद अहादीस की बज़ात ख़ुद उस मौजू की दुअफ़ को ख़त्म कर देते हैं और वो मौजू बज़ात ख़ुद क़वी और मज़बूत हो जाता है। वो हदीस बज़ात ख़ुद सही हो जाता है, वो मौजू बज़ात ख़ुद सही हो जाता है। अगर इतनी कसीर तादाद में से अहादीस जमा हो जाए तो फिर ये सारे अहादीस जो होते हैं वो उनकी दुअफ़ को ख़त्म करके, उस मसले की दुअफ़ को ख़त्म करके उसे क़ुव्वत बख्श देती है और फिर वो मसला जो है वो कवी हो जाता है। तीसरी भी एक तौजीह की जा सकते हैं, चूंकि मसला अगर हिल और हुर्मत के दरमियान वाक़े हो जाए, मसलन आपने हदीस तैयबा में सुना कि हराम का लफ्ज़ आया, नाजائز का लफ्ज़ आया, ला यजूज़ का लफ्ज़ आया, तो अगर कोई मसला हिल और हुर्मत के दरमियान वाक़े हो जाए तो उसूल हदीस की उलमा, उसूल हदीस के उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ है कि अगर हिल और हुर्मत के दरमियान कोई भी मसला मुंदरिज आ जाए तो तरजीह जानिबे हुर्मत को दी जाएगी, तरजीह जानिब हुर्मत को दी जाएगी। एक मसला अगर ऐसा वाक़े हुआ कि जिनकी हिल की भी दलाइल हमारे पास मौजूद हो और जिनकी हुर्मत की भी हमारे पास दलाइल मौजूद हो, तो फिर उसका माना ये होगा कि इनकी तरजीह जानिब हुर्मत हो जाए, फिर वो आला और अनसब है। फलिहाजा इन अहादीस में से अगर आप देखेंगे तो इस अहादीस में से हिल की कोई दलील हमें नहीं मिलती, मगर सिर्फ एक दलील हमें मिलती है। वो दलील क्या है कि हम ये कहें कि ये हदीस दईफ़ है और हुर्मत की इतने सारे दलाइल हमारे पास मौजूद है। तो फलिहाजा जो हुर्मत की दलाइल है वो अक़वा होते हैं बइस्तिलाह उलमाए उसूल हदीस की। आप हदीस के किसी आलिम से पूछे जिन्होंने उसूल हदीस पढ़ा हो और जिनको हदीस में कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा काम जो हिल और हुर्मत के दरमियान वाक़े हो जाए, तो उनकी तरजीह दी जाती है हुर्मत की तरफ। फलिहाजा इन अहादीस को जो मैंने कोट की है, तो इन अहादीस में हुर्मत की तो कोई सारे दलाइल मौजूद हैं, हुर्मत के तो सारे दलाइल मौजूद है, लेकिन हिल की कोई एक दलील नहीं है। और हिल की एक दलील ना होने की वजह से फिर भी अगर आपकी बात को माना जाए और आप कहें कि ये अहादीस ज़ईफ़ है, तो इस वजह से इसकी हिल का फैसला किया जा सकता है। तो फलिहाजा मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर हिल और हुर्मत के दरमियान वाक़े हो जाए तो फिर उन्हें तरजीह दी जाएगी जानिब हुर्मत के।
एक और दलील भी समाअत फरमाए। हम हैं मुक़ल्लिद, आप हैं मुक़ल्लिद, आप चारों मसलकों में से किसी एक मसलक के मुक़ल्लिद रहेंगे। मैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की तक़लीद करता हूँ, आप शायद उनकी ना करते होंगे, आप इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला के आप करते रहेंगे। लेकिन चारों मसालिक की फ़ुक़हा के कौल मैंने आपको ज़िक्र कर लिए इस मसले सियाह खिदाब के मसले के बारे में, और चारों मसालिक की फ़ुक़हा का कौल ये है कि किसी ने फरमाया कि ला यजूज़, किसी ने फरमाया कि ये सियाह खिदाब लगाना ये कुफ़ार की अलामत है, किसी ने ये फरमाया हुआ है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से ये सियाह रंग का खिदाब साबित नहीं है। फलिहाजा फ़ुक़हा भी इस पर इज्तिमा है फ़ुक़हा का कि ये नाजायज़ है। तो मैं और आप चूँकि मुक़ल्लिद है, तो मुक़ल्लिद जो है उनके लिए अपनी इमाम का कौल जो है वो लेना लाजिम होता है। मेरा इमाम मुझसे ज़्यादा आलिम है कि कौन सा हदीस ज़ईफ़ है, कौन सा हदीस हसन है, कौन सा हदीस कवी है, कौन सा हदीस क्या मरतबे में वाक़ई हुआ है, उसमें कौन सा रावी है, क्योंकि मेरा इमाम मुझसे ज़्यादा आलिम है जिन्होंने ये इस्तिंबातात की है। फलिहाजा मुक़ल्लिद के लिए कानून ये है कि वो अपनी इमाम की कौल को लेंगे, वो हदीस से इस्तिंबात नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तिंबात करना ये मुक़ल्लिद का काम नहीं है, ये इमाम का काम है, इमाम का काम है। इमाम ही इस्तिंबात करेंगे। इमाम को ये चाहिए, जो हमारा मुजतहिद होता है, मुजतहिद का काम ये है कि वो दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक़्तिदाउन्नस और सराहतुन्नस से कोई चीज़ इस्तिंबात कर ले अहादीस में से, तो फिर उनको अच्छी तरीके से मालूम होता है। फलिहाजा हम मुक़ल्लिद है, और मुक़ल्लिद के इमाम का कौल होता है तो वो हदीस से डायरेक्ट खुद इस्तिंबात नहीं करता, बल्कि वो अपनी इमाम की कौल को तरजीह देंगे, इमाम के कौल पर वो अमल करते जाएंगे। और मैंने आपको अइम्मा अरबा की अक़वाल भी सुनाई जो इस मौजू पर थे, वो भी आपने समाअत फरमाई। हम हनफी है और मेरा इमाम फ़िक़्ह हनफी जो हमें हदीस से इस्तिंबात करके दे देंगे हम उसी को मानेंगे। हम डायरेक्ट हदीस से इस्तिंबात नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट हदीस से हम इस्तिंबात करेंगे तो मेरी इमाम ने जो नमाज हमें बताई है जिसमें रफ़ुल यदैन नहीं है, तो फिर मैं ये कहूँ कि हदीस में तो रफ़ुल यदैन है, मैं क्यों ना करूँ। इसीलिए कि मेरा इमाम जो है वो इल्मुल हदीस पर ज़्यादा आलम है, वो क़ुर्ब ज़माने नबूवत में है, उन्हें ज़्यादा मालूम है कि हदीस से किस तरीके से इस्तिंबात की जाती है और ये मसला किस हक़ में है। फलिहाजा मैंने आपको फ़ुक़हा के अक़वाल भी ज़िक्र की कि फ़ुक़हा भी इन कौलों को रद्द फरमाते हैं कि जो बंदा सियाह खिदाब दाढ़ी को लगाए उससे फ़ुक़हा रद्द फरमाते हैं। शायद आपने समाअत अभी फरमाई होगी। मुजव्विज़ीन की जो तीसरी दलील है वो ये कहते हैं कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला की इस हदीस शरीफ को वो नक़ल फरमाते हैं कि मैं यजीद के दरबार में रहा और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को लाया गया। बितफ़सील हदीस आपने समाअत फरमाई और उस हदीस की ज़िल में है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक और चेहरे मुबारक को देखा कि आपके सर और चेहरे मुबारक के बाल मुबारक को सियाह खिदाब बिलवस्म लगाया गया था। आइए इसका जवाब दे देते हैं। आपको मालूम है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुबारक, आप कहाँ पर जाम शहादत नोश फरमा गए थे? आप करबला में शहीद हुए थे। और आपको मालूम है कि आपके सर मुबारक को यजीदी लश्कर ने अल-आज़म बिल्लाह तौहीन आमीज़ तरीके से आपकी जिस्म अतहर पर और आपके सर मुबारक पर गोड़े दौड़ाए थे। आपको यह भी मालूम होगा कि उसके बाद उनके सर मुबारक को नेज़े में लगा के करबला से लाके शाम की बाजार तक लेके आया उनको। ये फासिला भी तय कराया और मशहूर मारूफ वाक़यात आपने सुनते होंगे कि आपका सर मुबारक जो है वो नेज़े पर तिलावत फरमा रहा था, ये आपने समाअत की होंगी। अब आते इस मौजू की तरफ कि आप मुबारक की बाल मुबारक को सियाह खिदाब कैसे लगे हुए थे। जब आपने ये पूरा वाक़या सुना
तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को जब आपके जसद अतहर से उतारा गया, जब आपको शहीद किया गया, तो आपके सर मुबारक और आपके गर्दन मुबारक से बहने वाला खून जो है वो आप मुबारक के बालों मुबारक पर लगा रहा, और खून लगने की वजह से आपको मालूम है जब भी खून लग जाता है वो चंद मिनट के बाद अपनी शक्ल को जो सुर्ख रंग है उससे तब्दील करके वो सियाह रंग में तब्दील हो जाता है। प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं कि अगर खून जमीन पर भी बह जाए तो चंद मिनट के बाद वो एक लोतड़े की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, और जब थोड़ा बहुत अरसा गुजर जाए उस पर तो उनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को जब जसद मुबारक से उतारा गया तो आपके जिस्म अतहर का खून मुबारक जो था वो आपके बालों को लगा और आपके चेहरे मुबारक पे भी लगा रहा। तो जब आपके सर को इतना सफ़र भी कराया गया, उसके बाद जब यजीद के दरबार में ले गए थे, तो जब नज़र उस पर पड़ जाती तो वो खून जो आप मुबारक की जो दाढ़ी मुबारक थी और आपके सर मुबारक पे लगा हुआ था, वो खून बवजह ज़्यादा वक्त गुजरने के अपना रंग चेंज करके सियाह नज़र आ रहा था। इसीलिए देखने वालों ने यह फितवा लगा लिया कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक और चेहरे मुबारक को सियाह रंग लगा हुआ है, जबकि फिल हकीकत वो सियाह रंग नहीं, बल्कि आपकी खून मुबारक का रंग जो आपकी दाढ़ी मुबारक को और आपके सर मुबारक को जो खून लगा हुआ था उनका रंग चेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो सियाही माइल होता। दूसरी दलील समाअत फरमाएं, ये भी हम समझ ले या जान ले, कबूल कर ले कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वस्मा लगाया था और सियाह रंग का वस्मा लगाया हुआ था, तो उनकी भी जवाज़ की एक दलील हमारे पास मौजूद है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत जहाद में थे। आपको मालूम है कि कितनी बड़ी कुर्बानी आपने दी है और आप हालत जहाद में थे। तो हालत जहाद में मैंने हदीस भी कोट की और फकहा के अकवाल भी कि हम भी इस बात के कायल है कि हालत जहाद में मुजाहिदीन लिल इरहाब अपनी हैबत और रोहबत दुश्मन के दिलों में बिठाने के लिए अपने चेहरे पर, अपनी चेहरे के दाढ़ी पर, अपने सर के बालों पर वो सियाह खिदाब लगा सकते हैं। तो अगर हम ये बिल फर्ज व तकदीर मान भी ले कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुबारक के सर मुबारक और बालों को सियाह रंग लगा हुआ था, ये मान भी लिया, तो भी उनके लिए दलील ये है कि आप मुबारक हालत जहाद में थे, और जब कोई हालत जहाद में होता है तो मुजाहिदीन के लिए हम इस चीज़ की जवाज़ दे देते हैं कि वो अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगा सकते हैं। तीसरा जवाब समाअत फरमाए, आप मुबारक को जो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत की है कि आप यख्तदिबु बिल वस्मा, उस वक्त आप मुबारक की चेहरा मुबारक की दाढ़ी मुबारक पर सियाह रंग का वस्मा खिदाब लगाया हुआ था वस्मे के साथ। तो आपको मालूम है कि वस्मा बिल्कुल ब्लैक होता है और वस्मे के साथ लफ्ज़ खिदाब आया हुआ है। खिदाब हमें मालूम है कि खिदाब किसको कहते हैं। तो खिदाब और वस्मे को यानी मेहंदी और वस्मे को अगर मिलाया जाए तो उसका रंग जो है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, और डार्क ब्राउन रंग उस पर अगर खून की आमेज़िश भी आ जाए तो वो बिल्कुल ब्लैक ही दिखाई देता है। ये तौजीहात है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर और बाल मुबारक की बालों को सियाह रंग नजर आने की तौजीहात, ये 3 तौजीहात है। अगली दलील भी समाअत फरमाए, जिन जिन सहाबा किराम के बारे में ये दलील दी जाती है कि उन सबको कि उन्होंने खिदाब लगाया हुआ है और सियाह खिदाब लगाया हुआ है, जो मुजव्विज़ीन है उन्होंने कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दलाइल को लिए हुए हैं कि उन्होंने वो दलीलों के साथ इन सहाबा किराम ने सियाह खिदाब लगाया हुआ था। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि जिन जिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में दलील दी जाती है कि उन्होंने सियाह खिदाब लगाया है, उन सब की हालात को पढ़ते हुए वाज़ेह तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि वो सहाबा किराम खिदाब लगाया करते थे, वस्मा नहीं लगाते थे। आप उनकी हालात को देखें ना तो उसमें लफ्ज़ क्या आता है, उसमें लफ्ज़ ये आता है कि फ़लाँ सहाबी खिदाब लगाया करते होते थे सियाह, खिदाब लगाया करते होते थे सियाह। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि खिदाब की तारीफ क्या है। खिदाब की तारीफ यह है
कि वस्मा और जिसको या कतम कहते हैं, उस जमाने में कोई बूटा होता था, कतम और हिना को जब इकट्ठा किया जाता है, मेहंदी और कतम को इकट्ठा किया जाता है, उससे लगाया जाता है, तो फिर उनका रंग जो है वो डार्क ब्राउन लग जाता है। और जिन जिन सहाबे किराम को मुशाहिदा किया गया है, जिन सहाबे किराम के बारे में रवायत है, तो उसमें लफ्ज़ खिदाब है, खिदाब बिस्सौद या खिदाब बिस्सिवाद कहते होते थे। खिदाब की मानी ये है कि वस्मा और मेहंदी मिलाया जाए या कतम और मेहंदी को मिलाया जाए। तो कतम और मेहंदी को मिलाने से, वसम और मेहंदी को मिलाने से फिर क्या होता है, वो डार्क ब्राउन बन जाता है। इसीलिए उन सहाबे किराम के बारे में भी ये लफ्ज़ ममनू नज़र आती है कि उन्होंने भी सियाह लगाया हुआ था, बल्कि उन्होंने भी डार्क ब्राउन ही लगाया था।